नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज बात अपराधों पर नहीं जोर, अपने ही मचाए शोर। तो उत्तराखंड में क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश भर में रोजाना अपराध के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड में 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। और वर्ष 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ वर्ष 2021 के मुकाबले 26% ऊपर पहुंच गया है। एनसीआरबी के अनुसार साल 2021 में महिला अपराध के 3,431 मामले सामने आए थे, जबकि वर्ष 2022 की अगर बात करें तो ये संख्या बढ़कर 4,337 पहुंच गई है। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो सभी आंकड़े टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं हाल ही में राज्य में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। और इसके तहत रुद्रपुर में एक नर्स की रेप के बाद हत्या, देहरादून के आईएसबीटी में नाबालिग के साथ गैंगरेप और इसके अलावा रुद्रपुर के मदरसे में मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण के साथ ही कई अन्य घटनाएं हाल फिलहाल में देखने को मिली, जिस पर राजनीति भी खूब गर्मा गई। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बढ़ते महिला अपराध को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच बीजेपी सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी राज्य में अपराध बढ़ने पर गहरी चिंता जताई है। उनका ये कहना है कि उत्तराखंड पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होना बेहद चिंता की बात है। सवाल ये है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। और ये रिपोर्ट कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है कि आखिर किस तरीके से कानून व्यवस्था सुदृढ़ है कि अपराधी अपराध करके चला जाता है और अपराधियों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है। और देखा जाए रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बावजूद इसके ये थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और जब सवाल किया जाता है जिम्मेदारों से तो जिम्मेदार कहते हैं कानून व्यवस्था बेहतर है। तो क्या ये बेहतरी की एक बानगी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये आंकड़े कम होने चाहिए थे अगर कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देते हैं। आरपी रतूड़ी जी हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और दीपक रावत जी हैं यूकेडी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चे में शामिल होने के लिए। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य और 9 पहाड़ी राज्यों में एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। आरपी रतूड़ी जी, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है कि यह आपराधिक ग्राफ आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों इस पर अंकुश नहीं है। निश्चित तौर पर सोनी जी, ये दुखद है कि हम देवभूमि में रहने वाले लोग जो अपराध की इन आदतों से बिल्कुल दूर थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपराध करने वाला छूट नहीं रहा। ये तत्काल, चाहे वो रुद्रपुर की घटना हो, चाहे आईएसबीटी की घटना हो, तत्काल हमारी पुलिस ने तत्परता से सारे अपराधियों को जेल के शिकंजों के अंदर डाला है। ये भी एक मैं कहूंगा कि हमारे पुलिस की और कुछ व्यवस्थाओं की कुछ ऐसे मामले आप बता सकते हैं जिनमें अपराधियों को जेल के अंदर डाला गया है और जेल से वो कितनी जल्दी बाहर आ गए हैं। त्वरित नहीं, अभी कार्रवाई तो किन किन जो मामलों में हुई है, क्या कुछ आंकड़े हैं आपके पास। त्वरित में, चाहे वो जी, त्वरित कार्रवाई ऐसे अपराधों में त्वरित कार्रवाई किन किन आंकड़ों में हुई है, कोई ऐसा एक आंकड़ा एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं आप। आरपी आपको रतूड़ी जी। आईएसबीटी बता देता हूँ। मैं जी। आपको रुद्रपुर की जो नर्स की घटना है, क्या हम्म। उसमें तत्काल, जबकि घटना वो उत्तर प्रदेश की थी
और ये लड़की भी जो आईएसबीटी में थी, ये उत्तर प्रदेश का मामला था। लड़की उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन उत्तराखंड की पुलिस ने, आपने देखा कितने, उन चारों पांचों को कितनी जल्दी दूसरे दिन ही अरेस्ट करके जेल भेज दिया। और रुद्रपुर की घटना में भी तत्काल उनको अरेस्ट करके, तो ऐसी और कहाँ त्वरित से ढूंढ कार्रवाई के अंकिता राजस्थान भंडारी मामले में क्यों नहीं किया आप लोगों ने? है। अंकिता भंडारी का जो मसला है, जो मामला था, विपक्ष कितने जोर शोर से आज भी उठा रहा है अंकिता क्या भंडारी हत्याकांड का मामला। अंकिता के अपराधी अंदर जेल में नहीं है? त्वरित कार्रवाई हुई थी क्या? अरे त्वरित हुई थी, 3 दिन बाद तो पकड़े गए थे। कौन कितने त्वरित होती है? ठीक है दीपक रावत छानबीन जी, का तीसरे। दीपक रावत जी, यूकेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई त्वरित कार्रवाई होती है, 3 दिन के अंदर कार्रवाई हुई थी, आज तक असलियत जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड की सामने नहीं आई है। रुद्रपुर की घटना को लेकर भी जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई होना, अपराध के बाद कार्रवाई, तो ये जिम्मेदारी है कार्रवाई करना, लेकिन त्वरित कार्रवाई और अपराधों पर अंकुश एक अपने आप में सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं दीपक रावत जी? सोनी जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, उसमें एक चीज तो निश्चित है कि जो जिम्मेदारी लेने से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बच रहे हैं। और अंकिता भंडारी के मामले में जब आपने बोला कि क्या त्वरित कार्रवाई हुई थी, तो आपको भी जानकारी है बहुत त्वरित कार्रवाई हुई थी। मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर एक बुलडोजर आया और पूरे का पूरा तोड़ के चला गया। बहुत वो तो उसके बाद उसका डीजल खत्म हो गया, आज तक दोबारा सरकार के पास वो बुलडोजर दिखा नहीं। बहुत त्वरित कार्रवाई थी और सबको पता है कि वो कार्रवाई किस कारण से की गई। सबूत मिटाने का सबसे आसान तरीका यही था कि पूरा का पूरा तहस नहस कर दो। आज तक उस मामले में लिपापोती हो रही है। देखिए, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के मामले में सरकार का रवैया रहा, गैर जिम्मेदाराना रवैया जिस प्रकार से है, उसी प्रकार के बाद आप देखिए लगातार जो है अपराध जो है महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ रहे हैं। और चिंता का विषय ये नहीं है, चिंता का विषय देखिए, बड़ा ध्यान दीजिएगा कि 9 पर्वतीय जो राज्य हैं उनमें सबसे ऊपर है महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न के मामले हैं। और अगर 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 भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कहती है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की बात करती है, तो वो अपराध की तरफ क्यों नहीं दिखता है? पूछना चाहते हैं हम आपके माध्यम से कि अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है सरकार का, प्रशासन का? क्या कारण है कि लगातार अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है? और कुछ तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अपराध करने के लिए सबसे अच्छी जगह अगर कोई दिख रही है तो उत्तराखंड है। रुद्रपुर की घटना का जिक्र कर रहे उत्तर प्रदेश से आए थे। आप हरिद्वार का मामला आज भी अखबार उठा के देख लीजिए, हरिद्वार का ही मामला, उसका एक रिपोर्ट लिखी हुई है, जो दिल्ली में जाके उसने रिपोर्ट लिखाई और वो हरिद्वार में उसका जो भी उसका दुराचार हुआ वो हरिद्वार में हुआ। तो आप देखिए कि किस प्रकार की घटनाएं इस प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं। रुद्रपुर की नर्स की चाहे घटना हो, आपके आईएसबीटी की जो घटना हो, इस तरह की घटनाओं से एक बात तो निश्चित है कि अपराधियों के अंदर सरकार का, प्रशासन का खौफ नहीं है। यदि यह खौफ होता बिल्कुल तो पुलिस का इकबाल खत्म घटनाएं हो चुका है अपराधियों के जहन से, ये घटनाएं ये बताने के लिए क्योंकि काफी उन्हें पता है है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। गिरिराज किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दीपिका दत्त जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रतिक्रिया आपकी भी साझा कर लेते हैं। गिरिराज किशोर जी, आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से जितनी रफ्तार के साथ बढ़ रही हैं और विपक्ष भी काफी प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है महिला अपराध को लेकर, क्या वजह? सोनी जी, उत्तराखंड राज्य, मेरा ये मानना है कि महिला अपराध के क्षेत्र में वाकई ये जननी बन चुका है, महिला अपराध की जननी बन चुका है राज्य जो उत्तराखंड है। आज जो स्थितियां हैं, और आपने एक बात अभी जो रखी, आप स्वयं सोचिए कि 9 राज्यों में 9 पर्वतीय जो राज्य हैं, इनमें पहले पायदान पे महिला अपराध के क्षेत्र में पहली जो वाकई ये अग्रणीय बोलते हैं, 25 तक हम लोग अग्रणीय राज्य बनाएंगे, पहले पायदान पे इस राज्य को लाएंगे,
तो महिला अपराध के क्षेत्र में भाजपा शासित है इस समय प्रदेश में सोनी जी। इनके शासन में ये रूल कर रहे हैं राज्य में 7 साल से। आज महिला अपराध के क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि पहले पायदान पे लेके आ गए हैं राज्य को। अब आप स्वयं सोचिए सोनी जी, अभी जब मैं भाजपा के प्रवक्ता रतुड़ी जी बैठे में रतुड़ी जी को सुन रहा था, आप गिनवा रहे थे कि वो लड़की जो थी रुद्रपुर में, जो महिला नर्स जिसके साथ रेप होता है उसके बाद उसकी हत्या होती है, वो बताते हैं मुरादाबाद से। अब आप स्वयं सोचिए, एक महिला, एक लड़की जो नर्स का काम करने जो रुद्रपुर में किसी हॉस्पिटल में आई है, उसके साथ दुराचार होता है और आप ऐसी मुद्रा में आते हैं अपने बचाव में। आप स्वयं सोचो, आप सोनी जी क्या स्थितियां बनी हुई है। चाहे आईएसबीटी में जो बच्ची है 16 साल की, आप स्वयं सोचो उसके साथ दुराचार करने वाले 57 और 60 साल के लोग, आप स्वयं सोचिएगा। इसके अलावा जितनी बात जो क्लेरिफिकेशन और स्पष्टीकरण जो भाजपा देती है, आज सोनी जी इनके सांसद जो सिटिंग इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आहूत करते हैं और उसमें बोलते हैं कि महिला अपराध बढ़ा है भाजपा के शासनकाल में। और वाकई निरंकुश, पूरा पुलिस महकमा निरंकुश हो चुका है। सोनी जी सुनिए, इनके सांसद, सिटिंग सांसद अपनी भाजपा की जो सरकार इनकी है प्रदेश में, वाकई उस पे एक पूरी तरह से जो है अपना एक अटैकिंग वाली मुद्रा में होते हैं और वाकई स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं। आप स्वयं सुनिएगा, सोचिएगा कि सोनी जी आज संवेदनशीलता जो सरकार में होनी चाहिए थी, जो इमोशंस होने चाहिए थे, जो सेंटिमेंट्स होने चाहिए थे, वो सारे समाप्त हो चुके हैं सरकार के। आज जो स्थितियां प्रदेश की हैं इतनी विकराल रूप ले चुकी हैं, इतनी विस्फोटक स्थितियां हैं कि आप स्वयं सोचो। अंकिता भंडारी का जो मुद्दा जो अभी आपने भी उठाया, अंकिता भंडारी जो बच्ची है उत्तराखंड की, आप स्वयं सोचो उस बच्ची के साथ दुराचार होता है, उसकी हत्या होती है और उसमें भाजपा के लोग इन्वॉल्व होते हैं। सुनिएगा, और अभी जो बात यूकेडी के प्रवक्ता भी एक बोल गए कि आप लोग फॉरेंसिक जो जांच होनी थी उस रिजॉर्ट की, उससे पहले आपके निर्देश, आपके नेताओं के निर्देश पे एक वहां पे जेसीबी पहुंचती है और वो पूरी तरह से उस रिजॉर्ट को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है कि ताकि फॉरेंसिक टीम अगर आती भी है तो उसको कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण ना मिले। आप सोचिए अगर सरकार इस दिशा में जा रही है, आज जो स्थितियां हैं प्रदेश की, आज वाकई सोनी जी एक बात रखना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो स्थितियां हैं, आज ठीक है विपक्ष में कांग्रेस है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आने वाले समय में आंदोलनरत पूरी पार्टी होगी, लेकिन आम जो समाज है, आम जो जनमानस है उत्तराखंड का, वो भी जगे, उसका जगना बहुत जरूरी है। आप स्वयं सोचिए आज जो स्थितियां, चलिए इसमें अहम योगदान विपक्ष भी अपना निभाए और सुझाव भी दे प्रदर्शन के साथ साथ। हमारे साथ दीपिका दत्त जी भी जुड़ी हुई हैं। दीपिका जी, जिस तरीके से आपराधिक और रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्या वजह आप देख पा रही हैं? क्योंकि सरकार का फेल्योर इसे माना जाए, प्रशासन का फेल्योर माना जाए, क्यों आखिर अपराधी अपराध को अंजाम देने से डरते नहीं है? वो खौफ क्यों उनके जहन में नहीं बना पाई? अभी कानून व्यवस्था का अगर जिक्र किया जाए। सबसे पहले नमस्कार सोनी जी। सोनी जी, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें कोई तो राय नहीं कि अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाएं असुरक्षित हैं और इसमें फेल्योर दोनों है, प्रशासन भी और हमारा सरकार भी। लेकिन जहां तक आज के हम हालात को देखते हैं तो हर जगह ये मानसिकता होती जा रही है कि औरत का शोषण किया जाए, वो चाहे हमारा उत्तराखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कलकत्ता हो, कहीं भी। बट उसके लिए मैं एक पुरुष की मानसिकता को ज्यादा दोष दूंगी, बिकॉज आजकल ये जो इंटरनेट और ये जितने मीडिया आ रहे हैं, इसमें औरत को शोषण का ही जरिया दिखाया गया और हम औरतें भी शोषित हो रही हैं। और रही बात, मैं कोई भाजपा से संबंधित नहीं हूँ, कोई किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन मैं वो 16 साल वाली बच्ची आईएसबीटी की बात बताती हूँ। तो मैं भी कल पढ़ रही थी, तो वो दूसरी घर से भाग कर आई थी। ठीक है, हो सकता है किसकी क्या मानसिकता किस समय हुई हो, हम उसे सिर्फ एक बलात्कार का नाम नहीं दे सकते। अभी होना चाहिए उसके खिलाफ सजा का प्रावधान भी होना चाहिए और
अब स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट नियम भी लेने चाहिए और कदम भी उठाने चाहिए, बट दोनों तरफ। बिल्कुल, जिस तरीके से ऐसे मामलों में जब सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, या रतूड़ी जी जैसा कि कह रहे थे, रतूड़ी जी आपका रुख करेंगे और इन सवालों का जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले यही लगता है कि आप लोग कहते हैं त्वरित कार्रवाई हो रही है, और अभी दीपिका दत्त जी ने भी जो बात कही, अपराधी या अपराधियों के जहन में वो खौफ क्यों नहीं बन पा रहा है, या बनाना नहीं चाहता जो भी प्रशासनिक अमला है, आला अधिकारी उतनी जिम्मेदारी से एक्टिव नजर नहीं आते ऐसे अपराधों को लेकर। इन जो दीपक रावत जी ने सवाल उठाए या गिरिराज किशोर जी ने बताया, वो तमाम एग्जाम्पल्स भी दिए, उन सभी सवालों के जवाब रतूड़ी जी। देखिए सोनी जी, निश्चित तौर पर मैंने कहा पहले ही कि इन घटनाओं की जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन दीपक रावत जी और गिरिराज जी, भारत में अगर बंगाल में हो रहा तो उस प्रश्न को नहीं करेंगे, वो भी बेटी है किसी की। नहीं, उत्तराखंड सवाल हर घटना को लेकर है, कोलकाता को लेकर। अगर कोलकाता, सुनिए आप, पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर भी तो सवाल उठ रहे हैं। को रोकती नहीं टोकती नहीं है। नहीं, जवाबदेही है आपकी बात सुनेंगे। आप प्रश्न करती हो, जवाब मत दिया करो। प्रश्न आपने पूछा, आप सुन ले। बिल्कुल नहीं, इसमें इसलिए मैंने इंटरप्ट किया क्योंकि रतूड़ी जी कोलकाता की घटना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अरे भाई, आपने प्रश्न किया, अगर मैं कोई गलत तथ्य दूंगा तो मेरे यूकेडी के सम्मानित साथी, मेरे कांग्रेस के सम्मानित साथी बैठे हैं, वो जवाब दे देंगे कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। ठीक है आप काउंटर तुरंत कर देती है, प्रश्न भी आपका ही होता है। लेकिन ये सवाल भी काउंटर था, इसलिए मैंने इंटरप्ट किया। ठीक है, कंटिन्यू। में थोड़ी हो जाएगा, जब तक बोले ही नहीं आप तुरंत आपने कोलकाता का एग्जांपल दिया रतूड़ी जी, तो क्लियर करना जरूरी था ना। देने के लिए आपने, जवाब देने के लिए आप पैनलिस्ट बुला रखे हैं ना पार्टी के, तो दीजिए जवाब। आपने एक प्रश्न, लेकिन जवाब भी ऐसा दीजिए कि वो संतुष्टि हो उस जवाब से। ये ना, आप दिक्कत ये है कि आप पार्टी बन रही हैं, मेरे दोनों सम्मानित पैनलिस्ट मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ना कांग्रेस की तरफ से, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ना यूकेडी की तरफ से। एज ए एंकर मैंने आपसे सवाल पूछा है। आप ये प्रश्न नहीं कर सकती हैं कि क्या सवाल करना मेरा काम है रतूड़ी जी, और जवाब देना आपका काम। आप जवाब दीजिए। अरे सरकार का काम है कि न्यायालय का काम है सजा देना? आप तब तो नहीं पूछा आपने। मैं अभी कह रहा हूं कि बेटी कहीं की भी है, इस देश की बेटी है। बंगाल में अगर कोई घटना होती है की मुद्रा में, तो मेरे दोनों दोस्तों ने, बड़े सम्मानित साथी हैं, एक शब्द नहीं कहा, उसकी भी भर्त्सना कर देते। सवाल वो देश की बेटी नहीं है रतूड़ी जी, बोलने नहीं दीजिए, इसका जवाब मैं देती हूँ। दीपक रावत जी बीच में मत बोलिएगा, रतूड़ी जी जवाब दीजिए, पहले बात पूरी कर लीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं उतावला नहीं हो रहा था, माफ करना। ठीक है, बीच में मत बोलिएगा। दीपक रावत जी, जब आपकी बारी आए आप जरूर जवाब दें कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। हाँ। मैंने कोई गलत तथ्य दिए? देखिए, स्पष्ट रूप है, रुद्रपुर में घटना हुई थी, क्या आप बताएं? रुद्रपुर में वो काम करती थी, घटना जाकर के हुई वहां उत्तर प्रदेश में, फिर भी उत्तराखंड सरकार ने संज्ञान लिया और उन अपराधियों को जेल भेजा। मेरा ये कहना है कि अपराध होता है, और बेटियां हम सबकी, चाहे वो किसी देश के किसी कोने में है, ये चिंता का विषय हम सबका है। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये हम सब मानवीय विषय है कि हम सबको ये सोचना पड़ेगा। पर सरकार अगर फेल्योर है कि पकड़ा ना जाए, बंगाल में सरकार बचा रही है अपराधियों को, सीबीआई भेजनी पड़ रही है, कोरियोग्राफ हो रहा है, कोरियोग्राफ टेस्ट हो रहा है। सवाल ये है, आप उसका वर्गीकरण गलत नहीं कर सकते हैं। आप उसको ये नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि ये वहां की बेटी थी और ये यहाँ की बेटी है। कौन डिफाइन कर रहा है? कौन डिफाइन कर रहा है रतूड़ी जी? हमारी कानून व्यवस्था तब फेल्योर थी, अपराधी पकड़े न जाते, अपराधी तत्काल पकड़े गए, जेल में है, सजा देना काम न्यायालय का है, न्यायालय सजा दे। गिरिराज जी, आप करो करेंगे।
गिरिराज जी का रुख करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और जब जिम्मेदारों से सवाल किया जाता है, यानी कि सत्ता में जो काबिज है, उनके लिए एक लाइन याद आ जाती है अदब गोडवी जी की कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। क्योंकि कागजी आंकड़े कुछ और बयां कर रहे होते हैं और जमीनी हकीकत से परे होते हैं ये आंकड़े। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपराधिक ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है और एक तरफ ये भी कहते हैं जिम्मेदार कि कानून का इकबाल जो है वो बुलंद है। हमारे साथ आरआरपी के अध्यक्ष हैं शिव प्रसाद सेमवाल भी जुड़ चुके हैं चर्चा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गिरिराज किशोर जी, आपका रुख करेंगे। ब्रेक में जाने से पहले आपका रुख करना था जी। सोनी जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता एक बात रख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को जो बंगाल में जो घटना हुई उसकी भी निंदा करनी चाहिए। बच्ची कहीं भी हो, कोई भी महिला के साथ अगर दुराचार होता है किसी भी प्रदेश में, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उसकी निंदा उसकी करते हैं हम लोग, और उसकी भर्त्सना की जाती है। एक आम व्यक्ति भी करता है, कॉमन मैन भी करता है, वो भी उद्वेलित होता है, परेशानी की मुद्रा में आता है। निश्चित रूप से संवेदनशीलता बहुत जरूरी है और सरकार आज संवेदनशीलता खो चुकी है। सुनिएगा आप, जो स्थितियां हैं प्रदेश की वो इतना विकराल रूप ले चुकी हैं सोनी जी कि आज ये स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण दे रहे हैं। सरकार सवालों से भाग रही है। अगर सवाल उनके सामने अगर रखे जा रहे हैं वाकई कि महिला अपराध बढ़ रहे हैं और सामने साक्ष्य है, प्रमाण है। और आज एक चीज और रखना चाहूंगा सोनी जी कि सवाल ये बनता है सरकार से कि महिला के साथ जो दुराचार होता है उससे पहले जो स्थितियां होती हैं दुराचार होने से पहले, आपकी पुलिसिंग जो है, आपकी पुलिस जो है, आपका पुलिस महकमा, वो क्यों उस समय अलर्ट नहीं होता है? ये घटना क्यों घटित हो जाती है? इससे पहले जो अलर्टनेस होनी चाहिए, निश्चित रूप से अगर आपकी स्ट्रांग विल हो सरकार की, स्ट्रांग विल के साथ अगर सरकार चल रही हो तो घटनाएं रिपीट नहीं होती हैं। सुनिएगा, अंकिता भंडारी जो बच्ची जो वाकई पीड़ित है, आज भी उसके माँ बाप दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ठीक है गिरिराज किशोर जी, चूंकि आप विपक्ष में हैं तो बखूबी इस चीज को आप कह पा रहे हैं जिम्मेदारी के साथ। एक बार रुख करेंगे दीपिका जी का, दीपिका दत्त जी, क्योंकि ऐसी घटनाओं को डिफाइन करना जी। मैं सोनी जी, मैं सिर्फ कांग्रेस प्रवक्ता से ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, मैं मान रही हूँ कि हमारे यहाँ पे घटनाएं हो रही है, हर महिला के साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारी पुलिस को चौकन्ना भी रहना चाहिए। कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां हैं, लेकिन क्या आपके हर बयान महिलाओं के प्रति सही है? लखनऊ में डीएनए टेस्ट का क्या कहा गया है? क्या जो वो हुआ वो सही है? गिरिराज किशोर जी, सुन पा रहे हैं आप? सोनी जी, दीपिका जी एक बात को तो अभी मानी है कि वाकई जो ये सरकमस्टांसेस बनते हैं, जो स्थितियां क्रिएट होती हैं, इससे पहले अगर वाकई अगर पुलिस महकमा और इंटेलिजेंस अगर पूरी तरह से अलर्ट हो तो निश्चित रूप से इस तरह के जो कुकृत्य होते हैं उनको रोका जा सकता है। सुनिएगा, और जब दीपिका जी जब रिपीट होती हैं सारी चीजें, आप स्वयं देखिए, जब रिपीट होती हैं, बाद में जो फॉरेंसिक आपके सामने प्रकरण मैंने अभी जो शुरू कर रखा था अंकिता भंडारी का, आप स्वयं सोचो, जहां सरकार इन्वॉल्व हो, सरकार में आज भी एक वीआईपी का नाम सरकार नहीं बताने जा रही है अभी तक, उसके माँ बाप जो बार बार बता रहा हूं दीपिका जी, बड़ा संवेदनशील ठीक है गिरिराज जी, ये सवाल का जवाब नहीं था, एक्चुअली डीएनए टेस्ट की बात की थी जी। इन्वॉल्व होता है, वो सारी चीजें अपनी जगह है, वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन सरकार की जो जवाबदेही है
और आज सुनिएगा सरकार सोनी की जी, जवाबदेही आज अगर है सिटिंग और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदारों से अगर जब इस सवाल बात को किया रखता जाएगा है तो कि उनकी हमारी जवाबदेही सरकार बनती है, वाकई उनकी फेल हो रही जिम्मेदारी भी आज है। लेकिन महिला गिरिराज जी, अभी दीपिका जी ने कहा कि भाई लखनऊ आप में जो सोच ऐसे सकते हैं मामलों क्या में स्थिति है डीएनए इस राज्य टेस्ट की की। बात पर बयान दिया गया था, डीएनए टेस्ट को लेकर उस पर सवाल किया है दीपिका जी ने। गिरिराज जी को आवाज नहीं मिल पा रही है शायद हमारे मुश्किल हो साथ। गया। अभी जवाब देना है ना? मुश्किल है। शिव प्रसाद हाँ, हेलो जी, शिव प्रसाद जी आप सुन पा रहे हैं? जी मैम। गिरिराज जी जी हाँ। आपको आवाज आ रही है? जी मैम बोलिए। जी, गिरिराज जी हेलो। आप सुन पा रहे हैं? चलिए, गिरिराज जी को आवाज जी, जी। नहीं मिल पा रही है। शिव प्रसाद जी, ऐसे मामलों में आपकी प्रतिक्रिया, जो दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, 9 पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो पहले नंबर पे है एक तरीके से उत्तराखंड में, जिस तरीके से ये घटनाएं जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर, और ये एक चिंता का विषय है। ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और उत्तराखंड एक तरीके से रेप, ठीक है, सर्वाधिक जो मामले अभी लेटेस्ट जो आंकड़े अभी जारी हुए हैं, उधम सिंह नगर सबसे टॉप पे, 204 मामले एक साल में रेप के वहां पे दर्ज किए गए हैं। उसके बाद देहरादून है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है। ये जितनी सिटीज हैं और जिस तरीके से रेप के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, हमारी सरकारों का महिला अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ना होना। हमारी सरकारों में जो विधायक हैं वो उन पे जब आरोप लगते हैं दुष्कर्म के तो सरकारें उनको संरक्षण देती हैं। जो हमारी सरकारों की जो पार्टियों के जो संगठन है, जब संगठन के शीर्ष जो पदाधिकारी हैं उन पे जब दुष्कर्म के आरोप लगती हैं तो सरकारें उनके मामलों को रफा दफा करने में ज्यादा दिलचस्पी लेती है। तो जब तक जिस राज्य में सरकार ही अपनी ही पार्टी के लोगों को संरक्षण देगी तो इससे अपराधियों के और जो इस तरीके से दुष्कर्म करने वाले लोग हैं उनके हौसले बुलंद होना स्वाभाविक है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक कार्यालय में, प्रत्येक संगठन, चाहे वो प्राइवेट हो या निजी हो, उसमें एक तो इस तरीके के जो समस्याएं हैं इसको एड्रेस करने के लिए स्पेशल सेल होना चाहिए और इस पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन होता इसके उलट है। ये रेप के खिलाफ जो भी मामले उठाए जाते हैं, मैंने ये देखा है, मैं से देख रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियां और सरकारें इसको अपनी सुविधा के हिसाब से उठाती हैं। रेप को भी धार्मिक और राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। अगर अपनी पार्टी का नहीं है या कहीं किसी राज्य में अपनी पार्टी की सरकार नहीं है तो उसको तो बढ़ा चढ़ा के आप जीना हराम कर देंगे। कोलकाता में रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है तो उसके लिए देहरादून में सड़कें जाम हो जाती हैं। लेकिन अगर देहरादून के जो केसेस हैं वो रफा दफा कर दिए जाते हैं, चाहे अंकिता भंडारी है क्योंकि उसमें अपनी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि ये दूसरे जो पार्टी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो आरोप लगे थे उसका आज तक किस तरीके से वो रफा दफा हुआ मामला सभी जानते हैं। खुद जो बीजेपी के विधायक है उन पे किस तरीके से दुष्कर्म के आरोप लगे उसका क्या हुआ। तो ये किसी तरीके से भी अगर जब तक रफा दफा करने की नीति होगी तब तक इस तरीके की घटनाओं पे रेप रोक नहीं लगती। और ये होते कौन लोग हैं? ये वही लोग होते हैं पार्टियों के मंडल अध्यक्ष, छोटे छोटे कार्यकर्ता, छोटे भैया नेता। और जब वो देखते हैं कि हमारे आकाओं की ये पॉलिसी है तो फिर उनको भी जो है इस पे आगे बढ़ावा मिलता है। मेरे कहने का मतलब है जनता से भी, मतलब यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण ये है मैम कि पब्लिक भी जिस राजनीतिक पार्टी के एक बार वोटर हो जाए अपने को नागरिक समझने के बजाय उस पार्टी के गुलाम हो जाती है। उसके खिलाफ, उसके गलत कामों के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाती। मतलब अंकिता भंडारी के प्रकरण में आप लगा लीजिए, जो नवरात्रि के टाइम गुलाम पे पहले भी थे और गुलामी आज भी मतलब उसी हिसाब से चलना चाह रही है आम जनता। आप ये कहना चाह रहे हैं रतुड़ी जी? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने जनता हो, कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, अगर अपनी पार्टी का बंदा है तो सब घर में दुबक जाएंगे। कोलकाता में हो गया, वहां अपनी पार्टी का नहीं है सरकार, तो यहाँ वही महिलाएं जो अंकिता के भंडारी के जिनके मुंह में दही जम जाती है, वही महिलाएं यहाँ पे जो है एक एक टिफिन के लालच में यहाँ सड़कों पे जाम कर देती कि हमको पार्टी से आज टिफिन मिलेगा, एक छाता मिलेगा, एक कुछ कुकर मिलेगा या कुछ मिलेगा। क्या ड्रामा है! जब तक पब्लिक खुद इस छोटी छोटी बातों के लिए बिकाऊ होगी, अपना इंटरनल वो नहीं होगा, तो आज आग दूसरे के घर में लगी है, कल इनके घरों में भी लगी है और बहुत आगे लगती है। कोई नहीं बोलता। खुद इनकी पार्टी के घरों में ये जो लड़की थी जिसपे संगठन के पदाधिकारी ने किया वो भाजपा की कार्यकर्ता थी। खुद अंकिता भंडारी भाजपा के कार्यकर्ता थे, उसके माँ बाप, जिसने किया वो भाजपा का नेता था। ये तो रतुड़ी जी को बखूबी पता होगा। रतुड़ी जी, इस बात का जवाब है क्या कि ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति क्यों नहीं अपनाई जाती है? या किससे ले जा रही है?
और पुरुष की क्यों नहीं बोल सकते? सबूत नहीं है क्या? आते हैं दीपिका जी, आते हैं नहीं, अरे टिफिन मिलते नहीं है क्या मैडम? बता दो, ना बोल दो टिफिन और छाता नहीं मिलता। अरे छाता और टिफिन मिला नहीं मिला परसों की रैली में? मैडम देखिए, शुतुरमुर्ग की तरह ना गेट में सर छुपाने से कुछ नहीं होगा। दीपिका जी आपका रुख करते हैं, रतोड़ी जी से पहले इस बात का जवाब ले लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करते हैं। जी आरपी रतोड़ी जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी 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 जी, ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठ रहा है कि निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं जीरो टॉलरेंस की नीति ऐसे मामलों में अपनाई जाती है? और आपके सिटिंग सांसद भी ये बात कह रहे हैं कि भाई कानून का जो इकबाल है, पुलिस का जो इकबाल है, वो अपराधियों के जहन से खत्म हो चुका है, वो खौफ नहीं रहा जो होना चाहिए। नहीं सोनी जी, ऐसा नहीं है कि खौफ खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं कि सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, कर रही है, और हम केवल इस बात पे कि हम उत्तराखंड को कहें कि ये बिल्कुल अब जंगल राज हो गया, ये ठीक नहीं है। मेरा अपराध होना ये दुर्भाग्य है, इसका जितनी भर्त्सना की जाए, इस पर रोक लगाने का काम, जैसे कोई घटना हुई तत्काल उसको संज्ञान लिया गया, तत्काल उसका अपराधी पकड़ा गया। भविष्य के लिए सरकार कार्य योजना बना रही कि हम और सुरक्षा, चाहे वो आईएसबीटी में हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, बस स्टैंड पर हो, स्कूलों के आगे हो, कॉलेजों के आगे हो, या उस पर जहां हमारी महिला कर्मचारी काम करती हैं, उस पर हमारी सरकार सजग से, संवेदनशील से कार्य करने जा रही है कि हम सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम अपनी फोर्स को और एक्टिव करने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो सारी चीजें बढ़ेंगी, अच्छी बात है कि ऐसी जगहों पर सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे कि भाई अपराध हो तो उसमें कैप्चर हो जाए और उसी के आधार पर इंक्वायरी हो। लेकिन सवाल तो जांच पर ही उठ जाते हैं ना, कि जांच उस तरीके से की जाती है क्या? अदर देशों में अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो अदर देशों में किस तरीके से अगर रेप की घटनाएं होती हैं और साक्ष्य सबूत मिल गए और पनिशमेंट तुरंत दी जाती है 7 डेज के अंदर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अपने यहाँ शुरुआत ही जांच की दबाव से और समझौते से होती है। इस पर न भाजपा का प्रवक्ता कुछ कह सकता है, तो न्यायालय को करना है, तत्काल कोशिश करके फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके और इनका निर्णय करे। इस पर कोई सरकार का दबाव नहीं होता, ये तो इंडिपेंडेंट निर्भया के बाद फास्ट ट्रैक और कानून आया तो कितना उसके तहत कार्रवाई हो रही है, आप भी देख रहे हैं किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, सभी देख रहे हैं। दीपिका दत्त जी, अंकिता भंडारी वाले काम में भी अभी आप देखेंगे हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत रद्द कर दी है। ऐसा नहीं कि वो खुलेआम घूम रहे हो। कोर्ट में जाने का मतलब ही है, न्यायालय में जाने का मतलब ही है कि वो साक्ष्य वहां तक सटीक पहुंचेंगे ही नहीं। चाहती हैं तो कि जस्टिस तो साक्ष्य के आधार पर मिलता है ना। कि आप ये सुझाव दे रहे हैं कि तत्काल हमको क्या करना चाहिए? न्यायालय में तो सजा तो न्यायालय देगा। दीपक रावत जी, सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र देखिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ऐसे संवेदनशील मुद्दों में राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और इनका ये कहना कि सरकार का काम है, अपराधी पकड़ा गया, अपराध हुआ, अपराधी तुरंत पकड़ा गया, जेल में है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल की ये घटना बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बंद क्यों बुलाया? वो क्या था? वो राजनीति नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में राजनीति नहीं कर रही है इस मुद्दे पे। वहाँ अपराधी नहीं पकड़ रहे थे महाराज रावत जी, अपराधी अंदर है जेल में, अपराधी को संरक्षण दे रहे थे। अरे वो बाद में जब सीबीआई गई सीबीआई छोड़ दीजिए। अरे जब सीबीआई जांच करने दीजिए ना, सीबीआई गई तब हुआ। आप सीबीआई जांच करने दीजिए, बंद की क्या जरूरत थी आपको? आपने पूरा प्रदेश बंद क्यों बनाया, बताइए ना? क्या वो राजनीति नहीं थी? क्योंकि वहां पर नवंबर में इलेक्शन होने हैं, तो आप जब मुख्यमंत्री अपराधी को बचाने के लिए खड़ा हो जाएगा, उत्तराखंड में तो आप विपक्ष को मना कर रहे हैं इसमें राजनीति पार्टी के आदमी, और दूसरे प्रदेश में आप बंद बुलाने के लिए तैयार हैं। डिबेट में कहेंगे आप ऐसे संवेदनशील मुद्दे में आप सुनिए ना,
बताओ ना। तो सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, आप यहाँ पर आप वेस्ट बंगाल को इस डिबेट में लाए। डिबेट का इशू उत्तराखंड था, वेस्ट बंगाल को आप लेके आए। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ अरे पर अपराध होता है, कहीं कभी हो, ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बंद क्यों बुलाया? भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में बंद क्यों बुलाया? आप स्पष्टीकरण दीजिए। वहां पर सीबीआई जांच हो रही है ना, तो बंद क्यों बुलाया? पहले हमने कहा नहीं कि वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। बंद आपका 2 दिन पहले बंद था वहाँ भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दीपक रावत जी, उत्तराखंड। दीपिका जी का रुख करें, उससे पहले गिरिराज जी का रुख कर लेते हैं। गिरिराज जी जो कि विपक्ष में हैं, अभी सुझाव का जिक्र कर रहे थे रतुड़ी जी। जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है दीपक रावत जी ये शिक्षा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कौन रोक रहा? आप भी सड़क पे आ जाओ, क्यों नहीं करते हैं? आपने बोला केवल सेना पे आके कहते हैं। आपने कहा कि दीपक रावत जी या जितने भी राजनीतिक जो भी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं अलग अलग पार्टी से, ऐसे मसलों में सबसे ज्यादा राजनीतिक दल ही राजनीति करते हैं, क्योंकि उनका ही फायदा इसमें छिपा होता है, क्योंकि हर एक घटना में वो अपना फायदा देख लेते हैं। गिरिराज जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद दीपिका जी का रुख करेंगे। गिरिराज जी, चूंकि आप विपक्ष में हैं इसलिए आप सवाल भी उठा रहे हैं, प्रदर्शन भी अभी कर रहे हैं महिला अपराधों को लेकर। अभी सुझाव का जिक्र कर रहे थे रतुड़ी जी, अगर पक्ष में सत्ता पक्ष में होते तो कौन सी रणनीति अपनाते आप? सुझाव। सोनी जी आप सुनिएगा जी। आज उत्तराखंड में ये कुकृत्य करने वाले जो बदमाश हैं, इनके हौसले बुलंद है। सुनिएगा, आज जो स्थितियां हैं ये बेखौफ हो चुके हैं, इनके अंदर कोई खौफ नहीं है पुलिस का। सुनिएगा, और सरकार की जो स्ट्रांग विल की मैं बात कर रहा हूं, सुनो आप सोनी जी, जब तक सरकार स्ट्रांग विल और अपने पूरा संवेदनशील होके इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लेके कि वाकई जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, उसके मूल में कारण क्या छिपे हुए हैं, जब तक ये सारी चीजें जो है सामने रख के, और एक बात मैंने और रखी है, सुनिएगा, आज जो स्थितियां हैं वो स्थितियां ये बोलती हैं कि जो जनमानस है उत्तराखंड का, अभी सेमवाल जी ने भी अपनी बात रखी थी, मैं उनसे संबद्ध कर रहा हूं अपने को, कि जब तक आम जनमानस जो है उत्तराखंड का, वो अगर वाकई वो जागरूक नहीं होगा, वो अगर वाकई जो है इस तरह के जो प्रकरण होते हैं, इस तरह के जो दुराचार होते हैं उसमें आगे आके अपनी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी नहीं देगा, तो निश्चित रूप से इस तरह का जो अपराध है, और सरकार तो आज विवश नजर आ रही है। स्वयं सोचो, आपकी एक सिटिंग तो लोगों को जागरूक करिए, विपक्ष में होने की नाते यही जिम्मेदारी निभा लीजिए। गिरिराज जी, में आज दुराचारी जो है वो अपने दुराचार को अंजाम तक पहुंचा रहा है, और सरकार चुप बैठी हुई है। सरकार वाकई जो है उसका बोध नहीं ले रही है, उसके संज्ञान नहीं ले रही है। तो आज ये स्थितियां बनी हुई है प्रदेश में। और सोनी जी, निश्चित रूप से विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी, आज देखिएगा आप, रुद्रपुर में हमारी जो महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है ज्योति रौतेला, वो एक प्रोटेस्ट में जाती है रुद्रपुर में जो नर्स के साथ जो दुराचार हुआ उसके विरोध में प्रोटेस्ट करने जाती हैं, उनके साथ पुलिस महकमा पूरा। आप देखिए क्या स्थितियां बनी हुई हैं। आप अगर विजुअल्स देखेंगे सोनी जी, तो आपको नजर आएगा कि वाकई जो है आज जो स्थितियां हैं भाजपा के शासन में जो स्थितियां हैं, विपक्ष अगर कोई बात अपनी पार्टिसिपेशन रख रहा है, वाकई अगर कहीं विरोध जता रहा है, तो उसको पूरी तरह से आज ऐसी स्थिति में लाके खड़ा किया जा रहा है कि पुलिस ने जो व्यवहार किया, आप विजुअल्स देखिएगा ज्योति रौतेला के साथ, आप स्वयं आप समझ जाएंगे कि क्या स्थिति है, क्या इस समय जो स्थितियां हैं और किस तरह की कानून व्यवस्था हो चुकी है, चरमरा चुकी है पूरे उत्तराखंड में। तो मैं वाकई एक बात रखना चाहूंगा सोनी जी आपके चैनल के माध्यम से, कि आम जनमानस जो उत्तराखंड का वो जगे, उसको जगने की जरूरत है। विपक्ष आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, करण महाराज जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनकी प्रेजेंस में जो है पूरी तरह से आंदोलनरत होगा। चलिए, और अभी भी तो इसको लेकर आप जागरूकता अभियान चलाइए विपक्ष में होने के नाते। गिरिराज जी, बैठेंगे जब तक ये पार्टी जो है, ये सरकार जो शासित है इस समय भाजपा, ये पूरी तरह से अपनी कानून व्यवस्था को पूरी तरह से, क्योंकि सोनी जी अभी निश्चित रूप से अभी इस सरकार का 2.5 वर्ष का लगभग कार्यकाल है, ये कार्यकाल
पूरी तरह से जाए ना जाए, इनको अलर्ट करने का काम, और ये सोई हुई स्थिति में होता है, ये सुप्तावस्था में सरकार है, इसको जगाने का कार्य हम लोग करेंगे। लेकिन आम जनमानस में हमारे साथ खड़ा हो, ये निश्चित रूप से एक अपील में रखना चाहूंगा संपूर्ण उत्तराखंड की जनता से कि आप लोग वाकई आप लोगों को अपना रिएक्शन जरूर देना चाहिए। ऐसे जब प्रकरण होते हैं, इस तरह के दुराचार जब होते हैं, आप लोग जब सामने आएंगे और बच्चियों के साथ बलात्कार होना, ठीक है, अभियान चलाइए विपक्ष में होने के नाते। भाजपा, क्योंकि कब तक ऐसी घटनाओं को लेकर प्रदर्शन होते रहेंगे, कैंडल मार्च निकाला जाता रहा जाएगा, क्योंकि कैंडल मार्च ऐसी घटनाओं पर, प्रदर्शन ऐसी घटनाओं पर हर रोज देखने को मिलते हैं। इसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाता है। अरे बच्ची है, वो नारी है, वो महिला है, अगर उसके साथ दुराचार हो रहा है तो उसका विरोध पूरी तरह से पुरजोर तरीके से होना चाहिए। इन्हीं संवेदनाओं के साथ, इसी सोच के साथ अभियान चलाने की जरूरत है विपक्ष को, और उत्तराखंड वासियों को भी जगाने की जरूरत है। दीपिका जी आपका रुख करेंगे। अभी कोलकाता की घटना, अपने इंडिया में हर 15 मिनट में एक ऐसी रेप की घटना सामने आती है। सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड में ही रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, आंकड़े तो बयां कर रहे हैं कि ये घटनाएं बढ़ी हैं। कोलकाता की घटना को लेकर जो रेड लाइट एरिया है, वहां की महिलाओं ने ये कहा कि सोचिए जरा, रेड लाइट एरिया होने के बावजूद भी ऐसी घटना सामने आ रही है और इसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, महज एक प्रदर्शन होता है। कैंडल लाइट जो है, मार्च निकाला जाता है हाथ में कैंडल पकड़ के, और इस तरीके से क्या ये अपराध रुकेंगे क्या? फोटो लगा के बिल्कुल बनाने के लिए। देखिए, पहले तो क्या बोला जा रहा है, ये साथ में कोई एक इनका, आप जो वीडियो चला रहे हैं सेमवाल जी का, ये बीच में कुछ कुछ बोले जा रहे हैं जो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट किया। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, किसकी फोटो क्या लगा रखी है। और आपको मैं ये बोलना चाहूंगी सोनी जी कि मैं सबसे पहले तो मैं कैंडल मार्च की बहुत विरोधी हूँ। मुझे ये कैंडल मार्च समझ नहीं आता। मेरा मानना ये है कि हमें स्त्री को सक्षम बनाना चाहिए। हमें अपने हर घर की बच्चियों को, महिलाओं को, उन्हें खुद को सक्षम बनाना चाहिए कि वो अपने लिए सुरक्षा का दायरा खुद निश्चित कर पाए। और जी सेमवाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं, आप बोल लीजिए। मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके मैं परिचय आपको जानता नहीं हूँ, आपका नाम दीपिका लिखा हुआ आ रहा है और इसमें एक लिखा हुआ है सोशल एक्टिविस्ट जी, है ना। मुझे लगा कि जिस तरीके से आपने मेरी बात पे प्रतिक्रिया की, मुझे लगा कि आप भाजपा की नेत्री हैं, तो मैंने कहा ये चीज कह रही है कि टिफिन लेने का विरोध कैसे कर रहे हो। शिवप्रसाद जी महिलाओं की नेत्री हूं। और दीपिका जी आपसे मैंने सवाल किया था, आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, सेमवाल जी से सवाल हम कर लेंगे कि बीजेपी जो कार्यक्रम आयोजित करती है। महिलाओं के लिए बोला मैडम, सुनो तो सही, मैं क्या आपको क्या लगता है कोई महिला है तो बिल्कुल सही है, मतलब हम कुछ बोले ही ना, जो बात फैक्ट है मैडम वो बात तो बोलेंगे ना, कि महिलाओं को बुलाया जाता है कि आपको प्रेशर कुकर मिलेगा। पहली बात तो ऐसी घटनाओं में पुरुष और महिलाएं सभी प्रदर्शन में शामिल थे। अगर कोलकाता की घटना को लेकर जिक्र किया जाए, उत्तराखंड की महिलाओं ये महिला और पुरुष वाला मसला नहीं है। तब आप बोलिएगा। दीपिका जी अपनी बात को पूरा करिए, आपसे मैंने सवाल किया था। क्या चैनल पर उत्तराखंड की महिलाओं का मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप कहाँ थे पहले? अरे रतुड़ी जी सुनो सही, हम तो पत्रकार हैं, मैं ये बता रहा हूँ। अरे भाई मुझे पत्रकार, आप पहले कांग्रेस में थे ना, आप वही वाले रतुड़ी सुनो तो सही। रतुड़ी जी और सेमवाल जी कर रहा हूँ आपको, आप कांग्रेस में थे पहले। सेमवाल जी, दुर्भाग्य है मेरा, सेमवाल जी मेरा दुर्भाग्य। अरे सर मेरी बात तो सुनो, आप कांग्रेस में थे क्या पहले? नहीं पहचानते हैं तो सेमवाल जी एक बात बताइए, सड़कों पे देखा नहीं ना आपको किसी जन आंदोलन में? आपने नहीं देखा क्योंकि आप कभी रहे नहीं ना सड़कों पे। अच्छा चलो, आप कांग्रेस में थे क्या पहले? आपने इस राज्य को बनाने के लिए डंडे नहीं खाए ने, जेल में नहीं रहे। प्लीज एक एक करके बोलिएगा। रतुड़ी जी सूत्रमुर्ग की तरह जब तक गर्दन दबा के रखोगे ना मिट्टी में, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, तब तक यहाँ पे रेप ऐसे ही होते रहेंगे। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अंकिता भंडारी पे एक जुबान बोल के देखो जरा, बोल के देखो, कल पार्टी से बाहर भी हो जाओगे, मैं मूंछ मुंडवा लूंगा अपनी। अरे पार्टी से अंकिता भंडारी के मामले में बोल के देखो,
मेरा चैलेंज है, पार्टी से ना निकाल बाहर कर दिए गए। सेमवाल जी कुछ नहीं कहेंगे। एक एक करके ये भाजपा कुछ नहीं कहेगी सेमवाल जी। गिरिराज जी और रतूड़ी जी, दीपिका जी, अपने अपने वक्त पर बोलिएगा। कोलकाता में भी तो ये डिबेट है, कोलकाता में भी कानून काम कर रहा है। पर्सनल व्यक्तिगत चर्चा नहीं है आप लोगों की। सुनो, कोलकाता में भी पुलिस है, कोलकाता में भी कानून है, कोलकाता में भी हाई कोर्ट है। देहरादून की सड़कें क्यों जाम करते हो? देहरादून की सड़कें क्यों जाम करते हो? पॉलिटिक्स सिखाना किसी और को। और सुनो, तुम जैसे लोगों के कारण यहाँ रेप और बलात्कार हो रहे हैं। बुड्ढे जी समझ गए? सेमवाल जी गवाई है और अंकिता के लिए कुछ दो शब्द नहीं बोल सेमवाल पाते आप। जी, सर मैं सेमवाल जी आपको आवाज मिल पा रही है? सुनो पहले, आज घर जाना और बच्चों के चेहरे देखना और उसके बाद हिम्मत करना कि अंकिता के लिए दो शब्द बोल पाओ आप। अपनी मर्यादा में रहो। मर्यादा में क्या रहो? तुम भाजपा में चले गए तो चुप हो जाओगे क्या महिला अपराधों के खिलाफ? सेमवाल जी, महिलाओं पे जो अपराध हो रहे हैं आप चुप हो जाओगे बीजेपी में चलने के बाद? हम भर्ती कर रहे हैं उसकी, काम कर रहे हो, करो जरा। जेल में भेज रहे हैं उनको। रतूड़ी जी 1 मिनट शांत हो जाइए। सेमवाल जी आपको आवाज मिल पा रही है? उसने अंकिता का बलात्कार किया, उसका भाजपा से सेमवाल क्या जी संबंध आपको था? आवाज मिल पा रही है? कौन बताओ? सेमवाल जी आपको आवाज मिल पा रही है? रिश्ता है उसका बता दो। आपको पता है, आप जाइए शपथ पत्र दीजिए कि हाई कोर्ट में। ये व्यक्तिगत चर्चा नहीं है आप लोगों की। सेमवाल जी, शब्दों की मर्यादा में रहिए। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीतिक दलों को इस तरीके की बातचीत सूझती है जो शब्दों की मर्यादा को पार कर जाते हैं, और ये व्यक्तिगत चर्चा नहीं है आप लोगों की, ये मैं बार बार कह रही हूं। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से ये रेप की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार खड़ा हुआ है, और आखिर कब ये अधिकारी और कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के साथ ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और अपराधियों के जहन में खौफ पैदा करेंगे, उस वक्त का बेसब्री से सभी को इंतजार रहेगा। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।